आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 टियर केक, वो भी 50th एनिवर्सरी थीम पर। इस केक का ऑर्डर बिल्कुल अचानक से आया, तो इसे बनाने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम था और इस केक को बनाने में काफ़ी मुश्किल भी हुई, लेकिन फाइनली ये केक बन गया और क्लाइंट को बहुत पसंद आया। तो चलिए इस केक को मैंने कैसे बनाया इसे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम केक का बेस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चलनी लिया है और सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें छानना है। तो हम चलनी में डालते हैं मैदा और फिर इसमें हम डालते हैं पिसी हुई चीनी, साथ में इसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वनीला वाला फ्लेवर बनाना है, इसलिए कोको पाउडर नहीं ऐड कर रहे हैं। और सभी इंग्रेडिएंट्स को ये देखिए मैंने इस तरीके से छान लिया है। तो एक बार छान लेने से जो गुठलियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और चलिए अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को भी अलग बोल में मिक्स करते हैं। सेम बोल में हमें नहीं मिक्स करना है, तो यहाँ पे मैंने दूसरा बोल लिया है और इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क। और यहाँ पर मैंने नापने के लिए ये कप और स्पून का यूज किया है, ये भी आपको मार्केट में इजीली मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं पानी। तो मैंने सेम वही कप से मेजर करके इसमें पानी ऐड किया है। वैसे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम सभी ड्राई मिक्सचर को इसमें डाल देते हैं। एक साथ ही हम पूरा ड्राई मिक्सचर डाल देते हैं। जनरली आपने देखा होगा लोग थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, लेकिन मैं एक साथ ही डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये बैटर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। इस केक को बनाने के लिए बहुत कम टाइम मिला था। कल शाम को ही मुझे डिलीवरी देनी है और रात को मैं ये बना रही हूँ। रात के 10 बज रहे हैं और मुझे बेस बना के रेडी करना है ताकि मैं सुबह इसकी आइसिंग कर सकूँ। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं बटर और साथ ही में इसमें हम डालते हैं ऑयल और बटर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बटर डालने से क्या होता है, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पर ऑयल इसलिए मैंने यूज़ किया है ताकि ज़्यादा बटर नहीं ऐड करना पड़े और जो केक की कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने बटर और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो बैटर है काफ़ी अच्छे से ऑयल को अब्जॉर्व कर लिया है और इस तरीके से बैटर हमारा रेडी हो गया है। लेकिन लास्ट में अभी इसमें हमें डालना है विनेगर। विनेगर डालने से हमारा जो केक है काफ़ी सॉफ्ट फ्लफी बनता है, क्योंकि विनेगर डालने से ही सोडा एक्टिवेट होता है। तो विनेगर आप स्किप ना करें। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही सिंपल वे में केक का बैटर बनके रेडी हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है और चलिए इसे हम टिन में पोर करेंगे। तो चलिए आधे से ज़्यादा बैटर को हम 6 इंच वाले टिन में पोर कर लेते हैं और इसमें मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है। और यहाँ पे मेरे पास 4 इंच वाला टिन भी था, तो कुछ बैटर को हम 4 इंच टिन में पोर कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 टियर केक बनाना है। तो टोटल जितना बैटर मैंने बनाया था उसे 2 टिन में डिवाइड कर लिया है और लगभग हमें 2 से 2.5 पाउंड का केक बनाना है। तो चलिए अब इसे हम ओवन में बेक करते हैं। वैसे तो आप इसे प्रेशर कुकर या पैन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी है इसलिए मैं आज इसे ओवन में बेक कर रही हूँ और इसे हम 150 डिग्री पर रखकर 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेंगे। तो 40 मिनट्स हो गया और ये दोनों केक बेक हो गया है। वैसे ये जो छोटा वाला केक था ये 20 मिनट में ही बेक हो गया, क्योंकि इसमें बैटर कम था और ये ठंडा भी हो गया है। चलिए इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो ये केक जब ठंडा हो जाए तभी आप इसे डिमोल्ड कीजिए। और डिमोल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं ना, केक थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया था और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी, काम भी ज़्यादा था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो थोड़ा सा लाल हो गया है। तो अभी बहुत रात भी हो चुकी है, लगभग 12:30 बज रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, सुबह इसे कैसे ठीक करना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस मैंने केक को क्लिंग रैप करके बाहर ही छोड़ दिया है और कल इसकी हम आइसिंग करेंगे। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और चलिए अब इस केक की आइसिंग करते हैं। ये केक पूरी तरीके से ठंडा हो गया और आपने देखा मैंने किस तरीके से क्लिंग रैप करके इसे रखा है और ये ज़्यादा ब्राउन दिख रहा। तो चलिए इसे हम कैसे ठीक करें ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेरेटेड नाइफ से सबसे पहले मैं इस तरीके से स्क्रैच करके सभी जितने एक्स्ट्रा ब्राउन पार्ट है उसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर केक जला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इस तरीके से स्क्रैच कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं ना कितने आसानी से जो ब्राउन पार्ट है वो निकल जा रहा है। अब साइड पार्ट को भी हमें ठीक करना है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है और इस तरीके से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने से क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा ब्राउन पार्ट है वो निकल जाएगा और जो हमारा केक है काफ़ी देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा केक जो है रेडी हो गया। आप देख रहे थे ना पहले कितना ज़्यादा ब्राउन था और ये देखिए मैंने कैसे इसे ठीक कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये केक। और चलिए अब इसे कट करते हैं। तो है ना बहुत ही आसान सी ट्रिक कि कैसे आप केक को जब एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाए उसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरीके से मैंने केक को ये देखिए नाइफ से कट कर लिया है। इक्वल लेयर्स में हमें इसे कट करना है और कितनी अच्छी जाली आई है अंदर से। और ध्यान है कि जब हम क्रीम केक वगैरह बनाते हैं ना, तो ये केक थोड़े ड्राई होते हैं ताकि ये एक्स्ट्रा जो है शुगर सिरप को सोक करें और काफ़ी सॉफ्ट बने, क्योंकि ड्राई केक के ही ऊपर काम करना आसान होता है।
तो ये देखिए बातों बातों में मैंने तीनों लेयर्स को कट कर लिया है और चलिए इसके ऊपर हम आइसिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हिप्ड क्रीम लिया है। व्हिप्ड क्रीम में मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस डालना है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक केक को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाना है और एक केक को वनीला फ्लेवर बनाना है। तो इसमें 1-2 ड्रॉप्स हम स्ट्रॉबेरी एसेंस की डाल रहे हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे एसेंस स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम से भी आप कोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है। और क्रीम को आइसिंग करने के लिए कैसे परफेक्टली बीट करें इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और चलिए अब हम आइसिंग के लिए लेते हैं एक लेयर और इसके ऊपर हम लगाते हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप आप सभी जानते हैं कि पानी और चीनी को बॉईल करके बनाया जाता है। तो ये शुगर सिरप से क्या होता है कि केक सॉफ्ट भी बनता है और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो शुगर सिरप से सोकिंग करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं स्ट्रॉबेरी क्रश। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाना है इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पाइनएप्पल फ्लेवर या मैंगो फ्लेवर या ऑरेंज फ्लेवर बनाना हो तो उसके भी क्रशेस अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी क्रश को सिंपली इस तरीके से हमें स्प्रेड करना है और अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं क्रीम। वैसे तो आप क्रीम में स्ट्रॉबेरी क्रश मिला सकते थे, लेकिन क्रश को जब हम क्रीम में मिलाते हैं ना तो क्रीम के पतले होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इस तरीके से केक स्पॉन्ज के ऊपर क्रश को स्प्रेड करते हैं। तो क्रीम को स्प्रेड करने के बाद अब हम इस तरीके से लेयर्स को रिपीट करते जाएंगे। सेकेंड लेयर लगाएंगे, फिर थर्ड लेयर लगाएंगे और इस तरीके से हम लेयर्स को रिपीट करते हुए क्रम कोट कर लेंगे। तो क्रम कोट करने के बाद अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये जो छोटा वाला केक है इसका भी एक लेयर लेते हैं और इसे हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। बस इस टाइम यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्रश नहीं यूज करना है क्योंकि जो क्लाइंट का ऑर्डर है वो है वनीला प्लस स्ट्रॉबेरी, दोनों फ्लेवर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो छोटा वाला केक है इसे मैं वनीला फ्लेवर बना रही हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हम सिर्फ व्हाइट व्हिप्ड क्रीम ही लगाएंगे, क्रशेस का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सोकिंग करते हुए हम तीनों लेयर्स को अरेंज कर लेंगे और ये हमारा केक भी रेडी हो गया है। इसको भी मैंने क्रम कोट कर लिया है और इसे भी हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो जब तक केक सेट हो रहा है तब तक चलिए हम आउटर कवरिंग के लिए क्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइवरी कलर लिया है और इसका हम 2-3 ड्रॉप डालते हैं व्हाइट क्रीम में। एक साथ हमें ज़्यादा कलर नहीं ऐड करना है, पहले हम थोड़ा ही कलर डालकर इसे मिक्स करते हैं और फिर आपको अगर शेड बहुत लाइट लग रहा है तो इसमें हम 2-3 ड्रॉप्स कलर की और ऐड कर देते हैं। तो जितना डार्क लाइट शेड चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी कि हमेशा कलर जो है थोड़ा ही सा ऐड कीजिए ताकि अगर लाइट शेड है तो उसको डार्क किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार क्रीम का शेड डार्क हो गया ना तो फिर उसको लाइट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मुझे यही वाला शेड चाहिए था, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और चलिए अब हम केक को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे केक बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम फाइनल कोटिंग के लिए क्रीम लगाते हैं और यही आइवरी कलर वाली क्रीम हम चारों ओर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। वैसे केक बनाना, केक को डेकोरेट करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस छोटी छोटी सी टेक्निक से अगर आप उसको फॉलो करके केक बनाएंगे ना तो केक बहुत ही जल्दी बन जाता है। वैसे तो मेरा ये केक लगभग 3 से 4 घंटे में बन गया आसानी से। रात को मैंने सिर्फ बेस बना के रखा था और सुबह ही मैं यहाँ पे आइसिंग वगैरह कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने केक को चारों ओर से क्रीम से कवर कर दिया है। इसे हम स्मूथ करते हैं, तो स्मूथ करने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्रैपर लिया है और स्क्रैपर से हम चारों ओर अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। केक में जब तक फिनिशिंग नहीं आए तो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरीके से स्क्रैपर से स्मूथ करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि क्रीम जो है इवनली स्प्रेड हो जाए और केक काफ़ी स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए मैंने केक के टॉप और साइड्स को अच्छे से स्मूथ कर लिया है। वैसे केक के साइड्स और टॉप को कैसे स्मूथ करना है इसका डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से ये हमारा केक रेडी हो गया है। और चलिए अब हम जो 4 इंच वाला केक, जो मैंने छोटा केक बनाया था ना, उसे भी हम इसी तरीके से कवर करके रेडी कर लेंगे। तो इस केक के भी डेकोरेशन में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम वही आइवरी कलर वाली क्रीम से केक को चारों ओर से कवर करके अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच वाला टियर और 4 इंच वाला टियर दोनों ही रेडी हो गया है। बस इसे असेंबल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 टियर केक बनाना है। तो चलिए अब इस 4 इंच वाले केक को हम 6 इंच वाले केक के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से हमें काम करना है। सबसे पहले हम पैलेट नाइफ से नीचे के साइड्स को इस तरीके से लूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे टॉप पार्ट में हम एक डावल लेते हैं, इसकी हेल्प से हम इसे 6 इंच वाले टियर के ऊपर रखेंगे ताकि ये जो केक है हमारा गिरे नहीं, अच्छे से सपोर्ट मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से केक को 6 इंच वाले टियर के ऊपर रख दिया है। और चलिए अब इसके साइड में हम पाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने N1 नोजल लिया है, आप कोई भी स्टार नोजल ले सकते हैं और सेम वही आइवरी कलर वाली क्रीम लिया है और इस तरीके से हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। सच बोलूं तो जब मैं छोटे वाले केक को बड़े वाले केक के ऊपर रख रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि अगर गिर जाता तो फिर इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता क्योंकि टाइम भी बहुत कम था। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जेंटली सावधानी से काम करना है। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से देखिए मैंने केक के साइड्स में पाइपिंग कर दिया और ये कितना सुंदर लग रहा है ना केक, आप देख रहे हैं। और चलिए अब हम दोनों टियर के बीच में एक डावल लगा देते हैं जिससे केक के गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे और बहुत ही अच्छे से ये सेट रहेगा। तो इस तरीके से मैंने डावल को अंदर तक इंसर्ट कर दिया है और जो
ऊपर आप थोड़ा सा होल देख रहे हैं, इसके अंदर हम क्रीम लगा देते हैं और इस तरीके से इसे हम फिनिशिंग दे देंगे। वैसे तो ऊपर मैं फ्लावर्स वगैरह से डेकोरेशन करूंगी तो फिनिशिंग देने की जरूरत नहीं है और ये ऑलरेडी छुप जाएगा, लेकिन इस तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया है। और चलिए अब इसे हम डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये गोल्डन राउंडल्स बना के रेडी किए हैं। ये कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम केक को सिंपली डेकोरेट करते हैं। तो इस तरीके से छोटे बड़े राउंडल्स को हम केक के ऊपर अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप इसे कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं है कि इसी तरीके से आपको करना है। तो मैंने इस तरीके से देखिए केक के चारों ओर छोटे बड़े राउंड्स लगा के इसे डेकोरेट कर दिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। ये गोल्डन कलर कैसे बनाना है, इसे कैसे पेंट करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इसे आप जरूर देखिएगा क्योंकि इसी से ही इस केक का लुक काफी आया है। ऊपर वाली टेयर पे भी हम इसी तरीके से डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिंग्स बनाई थी, इसके बीच में हम राउंडल्स को अरेंज करते हैं। तो डेकोरेशन आपके ऊपर है, कैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे राउंडल से कवर करने के बाद इसे हम थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं ताकि ये शाइनी दिखे, ग्लॉसी दिखे। इससे केक की जो रिचनेस है और बढ़ जाती है। ये सिल्वर स्प्रे है, आपको मार्केट में इजीली मिलेगा और वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं। अब चलिए इसके टॉप पार्ट को हमें डेकोरेट करना है। तो मॉर्निंग में मैं कुछ फ्लावर्स वगैरह खरीद के लाई थी जो मैं ऊपर टॉप में लगा रही हूँ। वैसे ये डेकोरेशन वाले ही फ्लावर्स हैं, साथ में मुझे पत्तियां भी मिली थी तो ये भी मैं लगा दे रही हूँ। आपको ये फ्लावर्स आसानी से मिल जाएंगे, जहाँ पे बुके वगैरह बनता है वहाँ पे ये फ्लावर्स मिलते हैं, क्योंकि बुके में यही सारे फ्लावर्स लगते हैं जिससे कि देखने में और भी खूबसूरत लगता है। वैसे मैं इसका नाम सही बोलूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस फ्लावर का क्या नाम है। अगर आपको पता है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। और ये देखिए कितने अच्छे से केक डेकोरेट हो गया है और टॉप में हम लगाते हैं एनिवर्सरी टैग, क्योंकि 50th एनिवर्सरी है तो यहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी का मैं टैग लगा रही हूँ। और ये देखिए केक कितना सुंदर लग रहा है और कितनी फटाफट से बन गया है। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन से आप इस केक को बना सकते हैं, जिसके लिए ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। और ये क्लाइंट को बहुत ही पसंद आया और टेस्ट में भी काफी अच्छा था। तो चलिए अब हम देखते हैं वो जो मैंने गोल्डन राउंड्स बनाए थे ना वो कैसे बनाए ये देख लेते हैं। तो गोल्डन राउंड्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फॉन्डेंट लिया है और इसे हम रोल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने येलो कलर वाला फॉन्डेंट इसलिए लिया है क्योंकि हम गोल्डन पेंट करेंगे तो बहुत ही आसानी से पेंट होगा और व्हाइट वाले में बहुत ज़्यादा पेंट लगेगा, इसलिए मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। और इस तरीके से हम इसे पतला रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद अब इसे हमें राउंड्स में कट करना है। तो कट करने के लिए मैंने ये नोजल्स लिए हैं। नोजल्स तो जो केक पे वर्क करते हैं उनके पास अवेलेबल ही रहता है। तो इस तरीके से राउंड नोजल से हम छोटे बड़े राउंडल्स कट करेंगे। वैसे प्लास्टिक का भी ये छोटे बड़े राउंडल्स वाला कटर आता है, तो इससे भी आप छोटे बड़े राउंडल्स एक साथ में कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए प्लास्टिक वाले कटर से भी कट कर लिया है और बहुत ही अच्छे छोटे बड़े राउंडल्स एक साथ में कट हो सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो राउंडल्स मैंने कट किए ना वो भी मैंने रात में ही कर लिया था ताकि ये ओवरनाइट अच्छे से सूख जाए, उसके बाद हम इसके ऊपर पेंट करें। तो इस तरीके से मैंने इसे छोड़ दिया है और सूखने के बाद इसे हम नेक्स्ट डे पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का 9 बज रहा है और ये जो फॉन्डेंट है बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, तो इसके ऊपर हम गोल्ड पेंट करते हैं। तो यहाँ पे पेंट करने के लिए मैंने ये गोल्ड लस्टर डस्ट लिया है और साथ ही में इसमें हम मिक्स करते हैं इवेपोरेक्स और या फिर आप वोडका भी मिक्स कर सकते हैं। तो पेंट करने के लिए ये ध्यान रहे कि यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फॉन्डेंट गल जाएगा। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम राउंडल्स को गोल्ड पेंट करते हैं। तो जब ये फॉन्डेंट ड्राई हो जाता है और उसके बाद जब हम पेंट करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से पेंट होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से गोल्ड पेंट कर लिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं ये गोल्डन राउंडल्स। तो इसी तरीके से आप फटाफट से पेंट कर सकते हैं। और पेंट करने के बाद इसे 4 से 5 घंटे मैंने पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद ही हम इसे केक के ऊपर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये केक, और इससे पहले भी मैंने 50th एनिवर्सरी थीम केक बनाया है जिसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।